बात नहीं सुन रहे, आपने भी सख्त हिदायत उनको दी थी। आप विधानसभा स्पीकर भी अब विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर मामला सामने आया है कि अधिकारी उनके फ़ोन का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अपने स्तर पर स्पीकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन अधिकारियों को कैमरे ऑन कराइए। हाँ ऑन देखिए, अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की बात को सुनना पड़ेगा, उनके टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, कोई अधिकारी हो वो एमएलओ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एमएलए का जो स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, और किसी अधिकारी में की ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से एमएलए को नज़रअंदाज करे। साहब, ये बड़ा मुद्दा बना है। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने भी पिछले कल से जो है लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इश्यू ये था कि कोरोना के समय में उनके इलाकों का हालचाल जान लिया जाए और नई जो कमेटियां बननी हैं उसके बारे में राय मशवरा कर लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर विधायकों ने यही शिकायत की है कि अधिकारी कोरोना जैसे समय में भी उनकी सुन नहीं रहे, ना उनका फ़ोन उठाते हैं, ना रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ कि विधायक ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और मुख्यमंत्री जी डेफिनेटली ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो अधिकारी सुनते नहीं जी, जो प्रिविलेज, हाँ सुनेंगे ना जी, फिर प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है जैसे अध्यक्ष जी कह रहे हैं। नहीं, उसके अलावा ही बहुत इंतजाम किए जा सकते हैं सर। वो इसी से जुड़ा हुआ है ना, पंजाब में भी जो एमएलए थे, मंत्री थे, उन्होंने सीएस की कंप्लेंट की थी कि सीएस आएगा तो हम भी कैबिनेट में आएंगे, प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढा था। वही हालात यहाँ भी हो गए हैं, इसलिए सभी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ और बहुत आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसे किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर एमएलए साहिबान ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जब सरकार आई थी, भाजपा सरकार आई थी, इससे पहले भवन की बात करें हम, उस वक्त अफसरशाही के हावी होने की बात आई। उसके बाद कई सांसदों ने, खुद भाजपा के सांसदों ने ये कहा कि फ़ोन नहीं उठाए जाते। उसके बाद से लगातार सिलसिला चल रहा है। किरण चौधरी ने एक सुझाव ये दिया है कि जनप्रतिनिधि को अगर रिस्पॉन्ड ना किया जाए तो उसके लिए एक बिल लाया जाए जिसके तहत उस अधिकारी पर कार्रवाई हो अगर तथ्य सामने आते हैं। नहीं, बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल में जो विधायक है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, इसलिए कुछ अधिकारियों को ये समय समय पर याद करवाना पड़ता है, तो उनको याद करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। विधायकों को लगता है कि उनके पास अगर एहसास करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। विधायकों को लगता है कि उनके क्षेत्र में ट्रांसफर पावर अगर उनके पास हो या उसको लेकर के कोई रिकमेंडेशन हो तो उससे थोड़ा अधिकारी पर दबाव रह सकता है काम करने को लेकर, एसीआर लिखने को लेकर के। साहब, ये SCT के जो CRPC वाली बात आई थी 32 और 73 वाली, उसमें कोई पावर्स उनको ज़्यादा देने के लिए तब्दीली की जा रही, बदलाव किया जा रहा है, आपने कुछ लिखा है? नहीं, मैंने होम सेक्रेटरी को लिखा था और होम सेक्रेटरी ने LR के ओपिनियन के लिए LR को लिखा हुआ है। वो देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इसमें तो नहीं परिवर्तन कर रहे ना जो CRPC की धारा 32? नहीं, अभी तो अधिकार देने की बात है, तो वो कैसे दिया जा सकता है, वही ओपिनियन लेने के लिए LR को लिखा है होम सेक्रेटरी ने। अगर SCT को अधिकार नहीं दिए जा सकते, एक मान लीजिए, तो क्या हम इसको SCT को SIT का दर्जा दे सकते हैं? देखिए, अभी दिए जा सकते हैं, क्यों नहीं दिए जा सकते, अभी LR का ओपिनियन आ ले, उसके बाद बात करेंगे। एक सवाल है, राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से जो स्टूडेंट आए थे 10,000 करीब, उसका 60 लाख से ज़्यादा या 70 लाख रुपये से ज़्यादा वसूल किया है। क्या हरियाणा सरकार ने भी जो स्टूडेंट मंगाए थे उनसे पैसे की डिमांड की गई है राजस्थान सरकार को?
किस चीज़ का वसूल किया? स्टूडेंट जो हैं? कोटा से जो स्टूडेंट आए थे, बस जो बच्चे गए यूपी बसों का? हाँ सर, नहीं तो हमने तो अपनी बसें भेजी थी, हमने तो अपनी बसें भेजी थी, अपनी बसों में भेज के मंगाए हैं हम। सर एक चीज़, जो अंतर्राज्यीय बस सेवा जो एक बार शुरू हुई फिर बंद कर दी गई ड्यू टू ये डर था कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो सर ये प्रॉब्लम जो है वो तो जब भी आप फिर से खोलेंगे ये समस्या तो फिर आएगी सर। बिल्कुल। और अगर अभी रिसेंटली भी जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहरले प्रदेशों से आए हैं लोग, तो अगर हम इस प्रकार से खोल देंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि भाई इनको इजाज़त देना ठीक नहीं है, इसीलिए वो रोकेंगे। तो कब तक ऐसे रोक के रखेंगे, मतलब ये जब तक केसेस बढ़ रहे हैं बाहर तब तक आप? नेचुरली जब तक ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है तो लड़ाई का ही एक हिस्सा होगी। कोविड को लेकर अब राज्य की क्या स्थिति है? जिस तरह से आपने डेथ ऑडिट की बात कल करी थी, संक्रमण नहीं, देखिए कोई हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.24 है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट शोज़ आवर कंसर्न कि हम उसकी भी चिंता कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस चीज़ का एनालिसिस किया जाए भी एक भी अगर डेथ हुई है तो क्यों हुई है। इसलिए मैंने वो डेथ ऑडिट की बात कही कि डेथ ऑडिट किया जाए, इसलिए कही कि अगर एक भी डेथ हुई है तो उसकी भी चिंता की जाए और उसमें अगर कोई जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसमें कोई तब्दीली करनी है, जहाँ कोई ज्ञान में वृद्धि हुई है तो उसका बाकी पेशेंट्स को लाभ मिल सके, इसीलिए मैंने जो बात की। सर ये कोरोना मैपिंग में जिस तरह से एनसीआर के इलाके आए हैं ज़्यादातर, वहाँ पर हमने हेल्थ और ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई विशेष शक्ति बरती है या विशेष कोई नियम निर्देश दिए हैं? नहीं, दो काम हैं। एक तो जो दिल्ली के साथ लगती सीमाएं हैं उन क्षेत्रों का हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं, कच्चे पक्के सारे रास्ते हमने बंद कर रखे हैं लोगों के आने के। सर कुछ जो विपक्षी पार्टी है वो धरने प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि सांकेतिक धरने प्रदर्शन की बात कही जा रही है, सांकेतिक कही जा रही है, लेकिन क्या उनको आप पहले से ही कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरीके की कोई कहते हैं? देखिए ऐसा है, वैसे तो विपक्ष का अधिकार है कि वो धरने प्रदर्शन अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो भी तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं, और ये सब बातें युद्ध काल में नहीं हुआ करती। अभी युद्ध चल रहा है, वार इज ऑन। अभी जो कोरोना ने एक सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने मानव जाति पर हमला किया है, अभी हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अभी ये युद्ध चल रहा है, इसके दौरान ऐसी गतिविधियां नहीं हुआ करती हैं। हालांकि उनको अपनी बात कहने का हक है, वो और माध्यमों से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सरकार का ध्यान वो कोरोना से ना हटाएं तो अच्छी बात है। लॉकडाउन 4 में सर धारा 144 की मतलब लागू है पूरे तरीके से हरियाणा की तरफ से? तो वो सब कुछ लागू है। बस साहब, आपने यूएस से आए हुए जो डिपोर्ट हुए हैं उसकी इंक्वायरी के लिए किसी की ड्यूटी लगाई थी कि इनसे पूछताछ हो, कोई डेवलपमेंट हुई उसमें? हाँ, ड्यूटी लगा दी हुई है, अब मुझे नाम नहीं मालूम, पर ड्यूटी एक अधिकारी की लगा दी गई है और वो सारों से पूछ रहा है कि भाई किस किस कारण से आप लोग वहाँ जाके फंसे, आपका पासपोर्ट गलत बना दिया था किसी ने, आपको गलत तरीके से भेज दिया था, किसी इलीगल तरीके से आपको वहाँ पर भेज दिया था, और जो ये गलत तरीके से भेजने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ का ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर नकेल डाली जाए। कबूतर ये आज जो फ्लाइट आई है साहब, इसमें भी हरियाणा के कुछ हैं क्या? कुआलालंपुर से, चंडीगढ़ में आई है, कुआलालंपुर यूक्रेन यार, यूक्रेन और उसकी कुआलालंपुर में भी है। और मुझे जानकारी साहब ये SCT के
क्योंकि अध्यक्ष की जैसे बात आ रही है, आपके जो सत्ता के हिस्सेदार हैं पार्टी, उनके विधायक ने भी मांग की कि बदला जाए, कि ऐसा विचार तो नहीं बन रहा सरकार का कि SIT के सदस्य या अध्यक्ष को बदलने का? देखिए, किसी प्रकार का कोई जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगाना चाहिए। लेट अस वेट, रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट जनता के सामने होगी, जो कुछ कहना चाहता होगा वो कह सकता है। जब तक अभी रिपोर्ट नहीं आई है, एंड वी होप कि हर एंगल पर, हर गहराई तक पूरी तरह से ये SIT काम करेगी। सर, 2 दिन बाद मुस्लिमों का एक बड़ा त्यौहार है, ईद मुस्लिमों का 2 दिन बाद बड़ा त्यौहार है, लेकिन कोरोना चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई स्पेशल आपने हिदायत दी है कि भाई, क्योंकि धार्मिक तौर पर कोई, हम देखते हैं कि सड़कों पर भी बड़ी भीड़ देखने के लिए मिलती है, खरीदारी की जाती है? नहीं, वो मनाएं ईद, उनको ईद की मुबारक है, लेकिन कहीं पर भी असेंबली नहीं होनी चाहिए, इकट्ठा होके नहीं, अलग अलग मनाएं, घर में मनाएं, सेवइयाँ खाएं, औरों को भी खिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रकार का ना बाजार में इकट्ठ होना चाहिए, ना ही कहीं इकट्ठे होके नमाज अदा करनी चाहिए।